नमस्कार, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशनल हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैथ का हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और मैथ का प्रैक्टिस सेट टेस्ट हम कौन सा लेके आए, पहला लेके आए। तो इसमें मतलब सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करेंगे। 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई का अंक क्या है। हमें इकाई के अंक से मतलब है, हमें बाकी संख्या तक किसी से भी मतलब नहीं है। आप चाहें तो बबुआ यहाँ से इकाई का अंक 6 पकड़ लो, आप चाहें तो इकाई का अंक 8 पकड़ लो, आप चाहें तो बबुआ एक 9 पकड़ लो और यहाँ से 2। 6 8 9 2 मैंने सीधे सीधे ये क्यों लगे, क्योंकि अब एंड में जो मतलब संख्या बचती है, जैसे हम गुणा करते हैं तो हमें मान कर चलो मैंने जैसे 4 5 इंटू 6 किया तो 6 4 लिख ली। अब मेरे 4 5 20 0 और आगे भी मैं किसी से गुणा करूंगा तो इसी का करूंगा और वो आएगी उसका उससे करूंगा। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे ये पकड़ने इकाई के अंक और इकाई के अंक मतलब पकड़ने का मतलब होगा ये। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी। तो 2 नाम 18 इकाई का अंक से मतलब 18 हुई, तो मुझे इकाई का अंक कितना आ गया 18, मतलब कितना आ गया 8, तो मैंने 8 लिया। 8 8 64 मतलब कितना आ गया 4 और 4 6 24 कितना आ गया 4। तो इस संख्या में अगर इकाई के अंक की बात करूंगा मैं तो कितना आ गया 4। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, उसको किसी संख्या से 56 से भाग 156 से भाग दे रहे हैं तो 29 शेष बचते हैं। तो कह रहा उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। समझ में आई? किसी संख्या को अगर 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा हमेशा हमें जितना भी शेष बच रहा है उसमें भाग देते हैं। अब देने की वजह क्या होती है कि जैसे मानकर चलो मैंने 156 से किसी संख्या में भाग दे दिया, मुझे नहीं पता कितनी मेरे को, लेकिन एक बात तो गया होगा और शेष कितना बचा 29। कितना बच गया 29। मतलब मैं देखो 156 इंटू 1 प्लस 29 करते हैं, बीच की संख्या निकालने के लिए 156 इंटू 1 प्लस 29 करते हैं, तभी तो वो संख्या ही। लेकिन ये मतलब जो भाग ये 29 बच रहा है ये उसी संख्या का भाग बच रहा है। तो मैं इसी वजह के कारण मैं सीधा सीधा हमेशा क्या करते हैं कि मतलब शेष में भाग लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे शेष कितना है वो 29 और 13 का भाग देना 13 और 13 दूनी 26। लेकिन मुझे किससे मतलब है, शेष से। 13 दूनी 26 मतलब 29 माइनस मतलब कितना आ गया शेष 3। कितना आ गया शेष 3। तो मेरा बाबूआ आंसर कितना हो गया 3। समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 तथा साधारण ब्याज 270 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आप इसको निकालें तो मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 282.15, साधारण ब्याज दर का 270, इन दोनों का मतलब अंतर कर सकते हैं। मतलब 1 वर्ष का मतलब ब्याज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज, और 1 वर्ष का ब्याज हम 270 में प्राप्त करेंगे, मतलब जाके अंतर तो मतलब डिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ना करने की वजह तो हमने एक सूत्र बनाया था 200 प्लस r बटे 200 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बटे साधारण ब्याज। इस सूत्र से आप धन निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैंने 200 प्लस r लिखी, तो 200 प्लस r मेरे को क्या चाहिए, दर चाहिए, तो 200 प्लस r बटे 200 बराबर क्या चाहिए 282.15 मतलब CI चक्रवृद्धि ब्याज, तो 282.15 बटे 270 मतलब साधारण ब्याज। मैंने यहां से पॉइंट हटाया और 2 जीरो बढ़ाए, और ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो मैंने काट दी और 2 ते कट गई, ये 135 बार। अब ये देखो 135 और ये 28 215, तो काटने को देखो मैं सबसे हल्की कर रहा हूं, मतलब 5 से काट दी मैंने, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 और 5 35, वो सॉरी 5 7 35 मतलब कि 27 बार कट गए, 27 पंजे 135 और 5 से ही मैंने ये काटी। 5 25 बच गई, 3 हैगी 32, 5 31 बच गई, 2 हैगी 21, 5 20 और 5 3 15। अब देखो 6 5 11 और 4 3 7 18 मतलब 9 का भाग जा रहा है और 7 तो 9, तो मतलब 9 से कट गई 3 बार और 9 से मैंने काटी, 9 6 54 बच गई 2, हो गई कितनी
24 और 9 दूनी 18, मतलब बच गई कितनी 6, 1 63, 9 7 63। अब ये नीचे 3 ऊपर 627 और 627 गाड़ी मैंने 3 दूनी 6 और 3 3 9 27, कितनी बार कट गई मतलब 209 बार कट गई। इधर क्या बच गई 200 प्लस आर बच रहा होगा, इधर 209, तो यहाँ देखो यहाँ कर लेते हैं, तो 200 प्लस आर बराबर 209, ये 200 उधर जाएगी माइनस की जाएगी, तो आर बराबर 200 माइनस की तो 209 में 200 कितनी बच गई 9%। आई होप का समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा से देखें, 200 प्लस आर बटे 200 बराबर सी आई बटे एस आई, मतलब चक्रवर्ती ब्याज बटे साधारण ब्याज रखिए, इधर 200 प्लस आर बटे 200 दे रखिए, तो मैंने यही चीज की 200 प्लस आर बटे 200, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आर चाहिए आर आर मान ली, और चक्रवर्ती ब्याज बटे साधारण ब्याज पॉइंट हटाए तो 0 बटे, बाकी कैलकुलेशन आपके हाथों में। अगर आपको हमारी मतलब ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं 4 की। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। कौन? मीना। कौन दे रखी है? मीना। और मीना की आयु उसकी पुत्री मतलब पुत्री, और पुत्री की आयु से कैसी है 8 गुनी है, तो मीना 8 और पुत्री 1। 8 वर्ष बाद मतलब 8 वर्ष बाद कब की बात कर रहे हो? 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब आयु 10:3 में होगी, मैंने कही 10:3 होगी। आप चाहें तो इसको मतलब ऐसे कर सकते हैं कि 8x और x, फिर 8 वर्ष बाद तो 8x प्लस 1 और x प्लस 3 बराबर 10/3, वो देसी तरीका होगा। लेकिन एक हमने नया तरीका निकाला है, मतलब किसका इनटू सीडी का अंतर, किसका अंतर? सीडी का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर गुणा समय, किसका इनटू सीडी का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर। आप इस सवाल से जो भी पूछे वो पूछ सकता है, इनका अंतर पूछे तो अंतर कर सकते हो, सीडी का अंतर बटे वज्र गुणा, एक का पूछे एक का रखो, अंतर पूछे अंतर, दोनों का योग पूछे तो दोनों का ही अंतर, मतलब चारों चीजें हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग निकालना है, अंतर निकालना है, योग निकालना है, वो यहाँ पे किसका पूछ रहा है वो रखनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो इसी सूत्र के तहत कर रहा हूं कि मतलब मीना मतलब पुत्री, मतलब ये क्या दे रखी है? वर्तमान आयु दे रखी है। कौन सी दे रखी है? वर्तमान आयु दे रखी है, 8:1 में दे रखी है। मैंने की वो पूछ रहा है मीना की आयु, किसकी? मीना की, और मीना की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 8 गुणा मतलब किसका इनटू सीडी का अंतर, सी जे ए बी, तो ये सीडी हो गए, 203 में अंतर करने का हो गया 7 बटे वज्र गुणा का अंतर, मतलब वज्र गुणा कैसे? इस तरीके से 38 24 10 1 10, मतलब 24 में 10 गए तो कितने बच गए? 14 गुणा समय अंतराल, समय कितना दे रखा है? 8 वर्ष, तो 8, और 7 मैंने काटी 2 बार और 2 काटी मैंने 4 बार, तो ये 8 कितनी हो गई? 32, तो मीना की आयु कितनी आ गई? 32 वर्ष। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप साधारण तरीका से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जब चीजें ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें अंतर नहीं कर पाते, तो हमेशा इस सूत्र का प्रयोग करो, किसका इनटू सीडी का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इनटू समय। ओके, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, अपनी वास्तविक चाल की मतलब 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो वास्तविक चाल से चलने में उसे कितना समय लगेगा? भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2020 में जो एग्जाम हुई है 21 में चली है, उनमें भाई साहब पक्का एक क्वेश्चन मतलब ऐसा रहा था, लेकिन मैं ना ये क्वेश्चन मतलब अपनी वास्तविक चाल की 5/6 करने में क्वेश्चन कुछ नहीं है, और नहीं बैठेगा तो होगा भी नहीं, तो अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिए। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल थी, मतलब कोई नई चाल निकल के आ गई भाई साहब, क्या गई? नई चाल, मतलब कह रहा वास्तविक चाल की 5/6 चाल से, और ये हमेशा नीचे होते क्या होता है? टोटल, मतलब वास्तविक चाल कितनी है? 6 और नई चाल कितनी है? 5। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वास्तविक और भाई साहब नई चाल, मतलब क्या आ गई? ये चाल आ गई।
क्या आएगी 4। मतलब वास्तविक कितनी दे रखी है 6 और नई चाल कितनी दे रखी है 5। लेकिन बबुआ ये देखो यहाँ क्या दे रखा है समय, तो मुझे यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ेगा समय निकालना पड़ेगा, क्या समय, और यहाँ पे भी भाई समय निकाल रहा हूँ। और चाल का उल्टा क्या होता है समय, चाल का उल्टा समय, मतलब 6 और 5 का उल्टा सीधा करना है तो कितना हो गया बबुआ 6 हो गया। कितना हो गया 5 और 6। अब क्या पूछ रहे हैं अपनी वास्तविक चालते कितना समय लगेगा, वास्तविक चालते समय बराबर, वास्तविक चालते समय बराबर, मैंने क्या कही अंतर, क्या अंतर, मतलब समय में अंतर कितने का 1 का, गुणा पूंछ है जिसका, गुणा पूंछ है जिसका, किसका पूछ रहा है वास्तविक चालते कितना समय लग रहा है 5, कितना लग रहा है 5, तो 10 पंजे 50 बबुआ मिनट आंसर। मतलब जो भी इकाई दे रखी मिनट घंटा जो भी दे रखा है ये मतलब क्या चल रहा है मिनट चल रही है, तो कितना आ गया मिनट आ। क्लियर। लेकिन अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चालते, ये तो मतलब एक देसी मतलब बेसिकली अगर क्वेश्चन करें वो क्वेश्चन है। उसकी बात करेंगे ट्रिक की, तो मतलब देखो मैं इसे मिटा रहा हूं आप उतार लेना, उसके बाद ट्रिक की बात कर रहा हूं उसी में मैं यहाँ ट्रिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बबुआ ट्रिक की बात कर रहे हैं, किसकी ट्रिक की। और ट्रिक क्या होती है मतलब अंश बटे हर माइनस अंश गुणा समय, क्या दे रखी है, क्या दे रखा है समय, मतलब अंश बटे हर माइनस अंश गुणा समय। अंश कितना दे रखा है 5, हर कितना दे रखा है 6, और 6 माइनस अंश, 6 माइनस अंश 6 में से 5 की कितनी आएगी 1, गुणा समय कितना दे रखा है 10, तो बबुआ आंसर कितना आएगा 50 मिनट। वास्तविक चाल अगर पूछे समय पूछे तो क्या लगाना है अंश बटे हर माइनस अंश गुणा समय। क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात कर रहा हूं, 3 कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब 3 कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में रखी है, तो समान दूरी चाल तय करेंगे, मतलब क्या समय पूछ रहा है। और चाल का उल्टा क्या होता है समय, चाल का उल्टा क्या होता है समय। और मैं भाऊंगा अगर करूं तो 1/2, 1/3, 1/4, उनके बाद क्या लेना हुआ एलसीएम लेना, क्या लेना हुआ एलसीएम। इस तरीके से बाबूजी ये तो बात देसी पने की है गई, लेकिन बबुआ कछु नयो बताओ, क्या बताओ कछु नयो। मैंने कही भाई साहब जिसको पूछे उसको दुक्काओ, पूछ कौन करो, मैंने कि पहले मैं 2 की चाल चाहिए तो 2 का समय चाहिए, तो मैंने कि 2 दुक्का लियो, और जब मैं 2 छुपा लिया कितने बच गो 4, 3, 12। मैंने कि मुझे 3 की चाल चाहिए 3 को समय, तो 3 दुक्का लूं 4 दूनी 8, और मैंने 4 चाहिए तो 3 दूनी 6, और भाई साहब 12, 8, 6। और अनुपात हमेशा जब तक कट रहे होते हैं जब तक क्या करना होता है काटना होता है, जब तक काटना होता है। मैंने 2 काटी 6, मैंने 2 काटी 4, मैंने 2 काटी 3, तो आंसर कितना आएगा 6, 4, 3। समझ में आए। द्वारा देखो मतलब 2, 3, 4 को मुझे उल्टा करना है, और जिसको पूछे उसको धोखा बाकी का गुणा करो। मैंने 2 दुक्का 4, 3, 12, मैंने 3 दुक्का 4 दूनी 8, 4 दुक्का 2, 3, 6, और जब तक अनुपात में कट रहा है जब तक काटो 6:4:3। अगर भाई से ट्रिक मजा आ गया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।